बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ पाकिस्तानियों, अस्सलाम वालेकुम। इन दिनों खबरें हैं कि अपोजिशन जमातों का फ़र्ज़ी, आर्जी और गैर फितरी सा इत्तेहाद जो है PDM के नाम से वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की हुकूमत के ख़ात्मे या फिर वज़ीर-ए-आज़म के इस्तीफ़े की उम्मीद लिए हुए मुल्कगीर एहतजाज करने का इरादा रखता है। जहाँ तक PDM का ताल्लुक़ है, ये इंग्लिश के अल्फाज की एब्रीविएशन है। मसलन पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट, अगर इसको उर्दू में देखा जाए तो बनेगा पाकिस्तानी ड्रामेबाज मिल बैठे। अगर इसको पंजाबी में लिया जाए तो बनेगा पंजाबन डाडी मकार है। जहां तक इस बात का ताल्लुक है कि PDM यानी पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट, तो इसको डेमोक्रेटिक मूवमेंट का नाम तो ऐसे दिया है जैसे जनरल ज़ियाउल हक की डिक्टेटरशिप के खिलाफ ये लोग निकले हों। ये लोग इरादा रखते हैं कि ये अपनी इस तहरीक का आगाज़ जो है वो कामयाब जलसे से करेंगे। देखना ये है कि ये कामयाब जलसा कहते किसको हैं। हम थोड़ी देर के लिए फ़र्ज़ कर लेते हैं कि किसी शहर के स्टेडियम में 50,000 अफराद की गुंजाइश है, लेकिन अगर ये लोग वहाँ पर 50,000 अफराद जमा करने में कामयाब हो भी जाते हैं या 50,000 की बजाय 70,000 अफराद भी जमा कर लेते हैं और हम उसको कामयाब जलसे का नाम दे भी देते हैं, तो ये कामयाब जलसा जो है या कामयाब जलसे जो हैं ये किसी वज़ीर आज़म के इस्तीफ़े की दलील कब से बन गए। आप लाखों लोग जमा करके देख लें। अगर तो जलसे जुलूस करने और धरने देने के नतीजे में आपने इमरान खान को इस्तीफ़ा दिया था तो आज उससे भी ले लें, लेकिन अगर 126 दिनों के धरने के बावजूद भी आपकी तरफ से इमरान खान को इस्तीफ़ा नहीं दिया गया तो आज आप किस मुंह से मांगते हो। आज तो हालात वैसे भी बड़े मुख्तलिफ हैं पहले से। दूसरी बड़ी अहम बात यह है, मैं अपनी हुकूमत से गुजारिश ये करना चाहूँगा कि अगर ये सियासी बेरोज़गारों की खिचड़ी जो है ये मुल्कगीर एहतजाज करने का इरादा रखती है तो इनके रास्ते में बिल्कुल रुकावट ना डाली जाए, बल्कि अगर ये लोग कानून को हाथ में लेते हैं तो ये लोग साल हर साल से असम्बलियों में रह चुके हैं, इन्हें पता है कि कानून का डंडा जो है वो किस हद तक जा सकता है। तीसरी चौथी अहम बात काबिल गौर मेरी इस बात का मुखातिब वो लोग हैं जिन्होंने इमरान खान के 126 दिनों के धरने को बड़े गलत अलकाबात से याद किया, बेहयाई से मंसूब किया। आज जब ये लोग एहतजाज करने की नीयत से घरों से निकलेंगे तो बातें दो हैं, या तो इनकी खवातीन इनके साथ होंगी या फिर इनके साथ नहीं होंगी। अगर तो इनकी सियासी खवातीन इनके साथ नहीं होंगी तो बड़ी अच्छी बात है, फिर ये बहुत सारे सवालात के, एतराज़ात के जवाब देने से बच जाएंगे। लेकिन मैं साथ में इस बात का भी मुंतज़िर हूँ कि इस बार हाजियों के जलसे जुलूस में मैं तहज्जुद गुजार औरतों की शमूलियत का शिद्दत से मुंतज़िर हूँ। और तीसरी बड़ी अहम बात वो ये कि जब ये खवातीन घरों से निकलेंगी, सियासी खवातीन, तो देखना ये है, मैं जिस बात का इंतज़ार कर रहा हूँ कि क्या ये बच्चे घरों में पैदा करके साथ निकलेंगी शीरखार बच्चों को लेकर, या फिर ये जलसे जुलूस और धरनों में जाके बच्चे पैदा करेंगी। इन्हें भी इसी तरह के सवालात का जवाब देने पड़ेंगे। इसके बाद मेरी दिली ख्वाहिश है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज, मौलाना फजल रहमान साहब की जमात, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और भी दीगर अपोजिशन जमातें एहतजाज करें, जलसे जुलूस भी करें, धरने भी दें, लेकिन जो तकरीर मौलाना फजल रहमान ने इमरान खान के 126 दिनों के धरने के दौरान की थी कि इनके साथ ताकत का इस्तेमाल करके धरने के शुरका को यहाँ से भगाया जाए, उठाया जाए आइन और कानून के तहत, तो मेरा ये इरादा है कि इस बार इनके जलसे जुलूस और धरनों के नतीजे में फजल रहमान साहब वाली तकरीर लफ्ज़ ब लफ्ज़ इस बार असम्बली में मैं करने का इरादा रखता हूँ। इंशाल्लाह मैं इनके अल्फाज याद करवाऊंगा। इस बार इस तहरीक में, इन जलसे जुलूस के जो मतलब इकट्ठ है, इसमें 4 सनद याफ्ता साबिक वज़राए आज़म हैं, जिनमें और 2 इसमें बिल्कुल अधूरे हैं, जिनकी वज़ीर आज़म बनने की ख्वाहिशें जो हैं, जिनके दिल के अरमान आंसुओं में बह गए थे। सनद याफ्ता साबका वज़ीर आज़म में शाहिद खकान अब्बासी हैं, यकीनन यूसुफ रज़ा गिलानी भी होंगे, फिर राजा परवेज़ अशरफ भी होंगे, और एक हमारे साबिक वज़ीर आज़म जो लंदन से इससे पहले भी पाकिस्तान की 3 बार नुमाइंदगी कर चुके हैं। इस बार वो हाजियों के जलसे में, रूह परवर जलसे में, वो रूहानी तौर पर लंदन से शमूलियत करेंगे। ये तो हो गए 4 साबिक वज़राए आज़म, लेकिन इसमें 2 अधूरे वज़ीर आज़म भी हैं जिनके दिल के अरमान आंसुओं के सूरत बह गए थे। उनमें एक साबिक वज़ीर आला पंजाब मियाँ शहबाज शरीफ साहब हैं और दूसरे मौलाना फजल रहमान साहब हैं, जिन्होंने अपने आप को दिल ही दिल में वज़ीर आज़म समझ रखा है
یہ امریکی وزراء سے، ان کے جو سفیر تھے ان سے انہی خیالات سے ملاقات کرتے رہے، انہی خواہشات کو لے کر۔ انہوں نے تو اپنے اس ادھوری خواہش کی تکمیل کے لیے اپنی ایک فوج بھی بنا رکھی ہے، جس سے گارڈ آف آنر بھی لیتے ہیں، اس کا چیف بھی مقرر کر رکھا ہے۔ میرے خیال کے مطابق اس بار سب سے زیادہ پریشانی کی جو سامنا ہے وہ مولانا فضل الرحمان صاحب کو ہے، کیونکہ اس بار نہ تو ان کے پاس کسی صوبے کی وزارت اعلیٰ ہے، نہ ان کے پاس کوئی منسٹری ہے، نہ اس بار یہ خود بھی ممبر قومی اسمبلی ہیں۔ یوں کہہ لیں کہ یہ اس بار مکمل طور پر سیاسی طور پر بے روزگار ہیں۔ تو جو کروڑوں اربوں کی صورت میں فنڈ آنے کا سلسلہ جاری تھا وہ اب سلسلہ رک چکا ہے۔ اب اسسٹنٹ کمشنر ان کے اپنے ہوتے تھے، ڈپٹی کمشنر ان کے اپنے ہوتے تھے، اب لہٰذا وہ بھی سلسلہ جو ہے وہ کافی حد تک رک چکا ہے۔ تو مجھے جو بات اس حوالے سے بڑی سمجھ آتی ہے وہ یہ کہ سب سے زیادہ اس وقت پریشان مولانا فضل الرحمان ہے، کیونکہ انہوں نے جو اتنی لمبی چوڑی فوج بنا رکھی ہے وہ فوج ان کی ذاتی غلام ہے، ان کی ذاتی نوکر ہے۔ یہ اس کو میری اطلاعات کے مطابق تنخواہ دیتے ہیں، وہ ان کے تنخواہ دار فوجی ہیں سابق سبل۔ لہٰذا اس بار چونکہ ہر محاذ پر ان کو بے روزگاری کا سامنا ہے، تو انہیں یہ بات تشویش میں ڈالے ہوئے ہے کہ اتنی بڑی تعداد میں جو فوج بنا رکھی ہے، جس سے گارڈ آف آنر بھی گاہے بگاہے لیتے رہتے ہیں، ان کی تنخواہیں کہاں سے دیں گے؟ اور اس صورت میں بے روزگاری کے عالم میں ایک بہت بڑی بغاوت کے پھوٹنے کا جو ہے وہ خدشہ ہے، اور فارن فنڈنگ جو ہے وہ بھی کافی حد تک انڈر کنٹرول ہے۔ تو لہٰذا مولانا فضل الرحمان جو ہیں وہ زیادہ اس وقت تشویش میں مبتلا ہیں۔ ان کو کوئی سمجھ نہیں آ رہی کہ اتنی بڑی جو تعداد میں لوگ جمع کر رکھے ہیں جن کو یہ تنخواہ دیتے تھے، اب منسٹریاں ختم ہو گئی، کشمیر امور کمیٹی کی چیئرمین شپ ختم ہو گئی، کوئی پروونشل منسٹری بھی کوئی خاطر خواہ نظر میں نہیں آ رہی ہے۔ تو اس وقت انہیں تشویش لاحق ہے کہ اتنی بڑی تعداد میں فوج کو ان کے اخراجات کیسے پورے کرے گے، اور بغاوت کا زبردست ان کو خدشہ ہے۔ آخر پر میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ یہ لوگ جلسے جلوس کریں، لیکن اپنے سال ہر سال کے سیاسی اور اقتدار کے تجربے کی روشنی میں کیا یہ ہمیں بتانا پسند کریں گے کہ مہنگائی کو کنٹرول کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ کیا یہ اپنے جلسے جلوس میں بتائیں گے کہ جہاں 4 سابق وزرائے اعظم اور 2 ادھوری خواہش رکھنے والے وزیر اعظم اس تحریک میں شامل ہو رہے ہیں، کیا اس میں سابق صدر ممنون حسین بھی شامل ہوں گے؟ کیا یہ اپنے وسیع تر سیاسی اور اقتدار کے تجربے کی روشنی میں عمران خان کی حکومت کی مدد کریں گے، یہ بتا کر کہ قرضے اتارنے کا فارمولہ ان کے پاس کیا ہے؟ میں بے شک ان سوالوں کے جواب کا منتظر ہوں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمارے حال پر رحم کرے اور پاکستان کو اس کے اندرونی آستین کے سانپوں سے محفوظ رکھنے میں ہماری مدد کرے۔ پاکستان پائندہ باد۔ اللہ حافظ۔